दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सज चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि किस तरह से पूरा पंडाल यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है। इतनी गर्मी में भी लोग पूरे धीरज के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इंतजार कर रहे हैं। कल हनुमंत कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने फ्री बीज यानी कि मुफ्तखोरी पर एक कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि यदि लोगों को मुफ्त में मिले तो लोग उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं देखते हैं और मुफ्त की चीज़ के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर हैं। इन लोग से आज पूछेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार वो इस चीज़ को कितना मानते हैं। देखिए, कल हनुमंत कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बात कही थी फ्री बीज के ऊपर कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये समस्या होती है कि वो मुफ्त की चीज़ को पाने के लिए उससे बड़ा नुकसान भी करा लेते हैं। इसको कैसे देखते हैं? वो लोग क्या कहते हैं, काम फिर नहीं करेंगे ना, मुफ्त के चीज़ों में लगे रहते हैं, मुफ्त में ही काम करें, फिर उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे वो लोग। इसलिए जो मुफ्त के चीज़ों को फिर वैल्यू नहीं होता है, फिर इसलिए उसको वैल्यू बनाए रखने के लिए जो उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा उनको। तो बाबा की बात आपको समझ में आ गई? बहुत समर्थन है, मैं इसको करता हूँ। और हिंदू राष्ट्र का जो उन्होंने मांग रखा है, हिंदू राष्ट्र है, बस घोषित करना है बस इसको। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कल हनुमंत कथा के दौरान एक बात कही धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कि फ्री के चक्कर में लोग लगते हैं और उसके चक्कर में बेशक ज़्यादा नुकसान हो जाए लेकिन फ्री की चीज़ को पाने के लिए भागते हैं। कहीं ना कहीं ये फ्री बीज के ऊपर कटाक्ष था। नहीं, डिपेंड है ना कि फ्री की क्या चीज़ है। अगर दर्शन फ्री में मिल रहे हैं तो करेगा ना आदमी। वो ये नहीं होता कि बनियान फट गई या वो कोई मैटर नहीं करता। वो तो इस युग में जो हमारे हनुमान जी के जो अवतार पैदा हुए हैं, वो उनकी श्रद्धा है, जो ये इतनी पब्लिक इकट्ठी है, ये संगत है सारी, इसी वजह से आई है। और ये फ्री की तो है सब। लेकिन कहीं ना कहीं उनका इशारा राजनीति की तरफ था। जो राजनीति में फ्री बीज होते हैं उसके ऊपर उनका कटाक्ष। हम उस विषय पे बात नहीं करेंगे। राजनीति इसको ना विषय बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात है। और राजनीति बनाएंगे तो राजनीति तो एंड है ही नहीं, कुछ भी कह लो। लेकिन बाबा की बात से आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर हैं जो कि दर्शन के लिए आए हैं। कल जब कथा चल रही थी तो बाबा ने एक बात कही कि लोगों के अंदर एक समस्या होती है कि वो कोई चीज़ अगर मुफ्त में मिलती है उससे बड़े नुकसान को नहीं देखते हैं। कहीं ना कहीं उनका इशारा राजनीति की तरफ था। लोग मुफ्त का लालच देते हैं और जनता उनके पीछे भाग जाती है। आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें राजनीति का कुछ वो नहीं है। बागेश्वर धाम से लोगों की श्रद्धा है, यहाँ आते हैं इतने लोग और उन पर विश्वास है। गुरु जी का कोई राजनीतिक तौर पे कोई मामला ही नहीं है, ना तो वो कभी देखते हैं। तो क्या आप शास्त्री जी ने कहा मुफ्त का लालच नहीं करना चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मुफ्त का लालच काहे का है, जिसको वो होता है वो लालच, इसलिए कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं कि जो बागेश्वर बाबा ने जो बात कही उस पर तमाम लोग यहाँ पर सहमति जता रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कल बाबा की कथा चल रही थी, वो कह रहे थे कि लोगों के अंदर जो मुफ्तखोरी की आदत है वो गलत है। आप उसको कैसे देखते हैं? वो उसको देखते हैं कि गलत है या सही है, वो हमें पता चल जाता है कि इंसान कौन गलत है कौन ठीक है। वो अपने अंदर पता लग जाता है कौन अच्छा है कौन बाबा ठीक की है। बात से सहमत हैं कि बड़े छोटे चीज़ों को मुफ्त में पाने के लिए बड़े नुकसान से बचना चाहिए? हाँ, बड़े नुकसान से बचना चाहिए। तो यानी फ्री बीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए उनका कहना? नहीं, फ्री के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बाबा का ये कहना है हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ वो नहीं करने आए हैं, सिर्फ आप लोगों को दर्शन देने आए हैं। हमें किसी का पैसे का कोई वो नहीं है, किसी से कोई लोभ लालच नहीं है। दर्शन करो और आओ, अपने दर्शन करो और जाओ। और भी लोगों से बात करते हैं। कल धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को फ्री बीज के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, यानी मुफ्त का कोई लालच दे तो उसमें नहीं पड़ना चाहिए। आप उसको कैसे देखते हैं? देखो, ये लोग बताएंगे ही और कहेंगे, लेकिन हमारा जो धर्म बोलता, कोई भी धर्म हो उसे स्वीकार करेंगे, उनकी पद चिन्हों पर चलेंगे, जो कहेंगे उनके चिन्ह पर चलना हमारा फर्ज है। जब हम इतना समय निकाल कर आए, भी इतनी दूर से आए, हम तो घर नज़दीक से ही हैं, लेकिन उनके विशेष तौर पर जो बात बोल रहे हैं वो हमारे लिए शुभदायक है। कल की कथा में आप मौजूद थे? बाबा ने जो फ्री बीज यानी कि मुफ्त की चीज़ों के ऊपर जो कमेंट किया, उस बात से आप सहमत हैं? जी। आपको क्या लगता है कि जो फ्री के लालच दिया जाता है, चाहे राजनीति की बात करें, सरकार की बात करें, उसके पीछे जनता ज़्यादा जाती है? कहीं बाबा सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं जनता को? नहीं, परचेज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जनता का ये सचेत की बात कर रहे हैं? जी, सचेत करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जनता फ्री के चीज़ देखते ही पहले उसकी तरफ मोटिवेशन हो जाती है।
बिल रोटेट नहीं होना चाहिए। जिसको जो भी है अपनी जनता को किसी भी पार्टी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, पैसे को लेके अपन को पार्टी चेंज ये चीज़ नहीं करना चाहिए। फ्री की चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कल बाबा ने संदेश दिया एक तरह से लोगों को, आप कैसे देखते हैं? सही है, आप कुछ कहना सही है, सही है, सही है, फ्री नहीं देने, फ्री है, सही है। आपको लगता है कि राजनेता लालच देते हैं चुनाव के समय लोगों को, फ्री में ये चीजें दे दूंगा, वो चीजें दूंगा? कहीं ना कहीं बाबा ने सचेत करने की कोशिश की। हाँ, वो गलत है, सही है। तो आप देख सकते हैं कि जो संदेश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कल हनुमंत कथा के दौरान दिया और जो फ्री बीज यानी कि मुफ्त के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया, उस चीज़ को लोग समझ रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल वो इस संदेश को मानते हैं, जो संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है। और इनका भी यही कहना है कि लोग बड़े नुकसान को देखें, छोटी चीज़ों को मुफ्त में पाने का प्रयास ना करें। TV9 भारतवर्ष के लिए नदीम के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।